ज्ञान हो पर जिनके नेत्रों में आंसू न हो ना, वो पहाड़ है, पत्थर है महाराज। भगवत कथा श्रवण करते कृष्ण विरह, गोपी विरह, नंद विरह और अश्रु न आंखों में आ जाए महाराज। हम तो व्यास हैं महाराज, हमें कितना कंट्रोल रखना पड़ता है। अगर हम अपने सीमा के बाहर जाएं तो महाराज एक शब्द नहीं, ये कथा कहने की साहस नहीं है, ये राजा रानी की कहानी नहीं है। वो कृष्ण जो हृदय में है उसका विरह यही यशोदा है, सब आंखों के सामने दिखाई पड़ता है। भगवान का दिव्य मिलन गोपियों के साथ, उद्धव का उद्धार किया भगवान ने। इधर महाराज 17 बार जरासंध आक्रमण कर चुका था, 18वीं बार हजारों ब्राह्मणों को बिठा करके आया था कि इस बार हारा तो गर्दन काट दूंगा और जीता तो तुम लोगों को सोने की मुहरें दूंगा। भगवान जानबूझ के हारे। काल यवन आया मिस्र से, ग्रीक का किंग है वो, भौगोलिक दृष्टि से राक्षस नहीं था। अंतरराष्ट्रीय साजिश उस जमाने में भी हुआ करती थी, कोई आज नहीं होता। पहली बार जरासंध ने किसी विदेशी को अपने देश की धरती पे ला करके हमला करवाया था, नाम उसी के जाता है। आए 23 करोड़ सेना लेकर, महाराज भगवान भाग गए। बहुत पीछे से गाली दिया काल यवन ने, जरासंध ने, अबे रुक जा, एक बाप की औलाद है तो रुक जा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले हमको तो खुद ही पता नहीं कितने बाप हैं। नंद कहते हैं हम हैं, वसुदेव कहते हैं। वो गाली देता, ये मुस्कुराते चले जाते। महाराज ठाकुर जी चले गए। वहां पीछे से जब काल यवन आया तो मुचकुंद के द्वारा उसका उद्धार करवाया। फिर भगवान वहीं प्रवर्सन पर्वत से सीधे विश्वकर्मा को आदेश दिए कि भैया द्वारिका का सारा माल रेडी करो। रातों रात द्वारिका का निर्माण हुआ। सोते हुए मथुरा वासियों को द्वारिका में शिफ्ट करवा दिया भगवान ने। द्वारिका आ गए और भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में भगवान का सुधर्मा सभा लगता था। उद्धव बैठते, दारुक बैठता, सात्विकी बैठते, भगवान के परम मित्र सुधर्मा सभा में बैठा करते। इधर कौंडन्यपुर नाम का एक राज्य है जहां के राजा भीष्मक हैं। उनकी एक बेटी है जिसका नाम रुक्मिणी है और भाई रुक्मी है, 5 भाई हैं। उस समय में साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, जरासंध और शिशुपाल, ये 5 लोगों की पांचाल चौकड़ी थी। चांडाल कैसे कहे, ये पांचों मिलकर के किसी राजा के ऊपर आक्रमण करते थे, उसको हराते थे और अपनी सीमाओं में मिला लेते थे। रुक्मी की बड़ी इच्छा होती थी कि मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, पर वो लोग अपने स्टैंडर्ड का समझते नहीं थे, शामिल नहीं करते थे। तो एक ही उपाय बचा था रुक्मी के पास। रुक्मी की बहन रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। बचपन से ही नारद जी वहां जाया करते थे, नारद जी कृष्ण का गुणगान किया करते थे। उस समय भी आर्यावर्त भारत में, ब्रह्मावर्त में जब कोई किसी भी प्रदेश में जाता था देश में, तो कृष्ण की चर्चा जरूर होती थी कि भैया वृंदावन से एक आया हुआ है, द्वारिका बना के रहता है, अद्भुत है, आज तक किसी को अपने ऊपर हमला नहीं किया। भगवान के सुंदरता की, भगवान के वीरत्व की चर्चा पूरे भारत में होती थी। तो रुक्मिणी भी छोटी थी, जब कोई जाता था, राजा की बेटी थी, राज दरबार में बैठा करती थी, कृष्ण की चर्चा सदा सुना करती थी। कृष्ण का चर्चा सुनते सुनते कृष्ण से प्रेम हो गया। लिखते लिखते लब हो जाए तो सत्संग सुनते सुनते भी कृष्ण से लब हो जाए। रोटोमैक, जब लिखने से लब हो सकता है तो सुनने से भी लब हो सकता है। माता को लब हो गया रुक्मिणी को कृष्ण से। उन्होंने अब महाराज ये क्या किया, शिशुपाल से विवाह लगा दिया। शिशुपाल ने कहा अगर अपनी बहन का ब्याह करा देगा मेरे से तो अपने में शामिल कर लूंगा, इसलिए महाराज ब्याह लगा दिया। और रुक्मिणी ने भगवान को एक पत्र लिखा और अपने पुरोहित को कहा कि आप दे आइए। कहा विवाह तुम्हारा परसों है और हम रथ से जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतनी कड़ी सुरक्षा है, पैदल जाएंगे तो महीनों लग जाएंगे, जाएं कैसे। रुक्मिणी ने कहा हमने सुना है चर्चा में, सत्संग में, कि अगर कोई एक कदम बढ़ावे तो भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं। हे गुरुदेव पहले तुम एक कदम तो बढ़ो, पत्र लेकर के द्वारकाधीश तुम्हारी तरफ बढ़ जाएंगे महाराज। और बात सही है, गए वो पत्र लेकर के। संध्या में ही नींद आ गई, बुजुर्ग थे,
और जब नींद खुली तो देखा द्वारिका में खड़े हैं। वहां पहुंचा, महाराज भगवान के हाथों में पत्र दिया, भगवान ने पत्र पढ़ा, अधीर हो गए। भगवान ने कहा मैं सुधर्मा सभा से भी त्याग पत्र देता हूं। उद्धव ने कहा इतनी क्या बात हो गई, तुरंत त्याग पत्र, रिजाइन क्यों कर रहे हो? बोला नहीं नहीं, मुझे कोई पुकार रहा है। बोला कौन पुकार रहा है? बोला मेरी प्रेमिनी पुकार रही है, रुक्मिणी पुकार रही है, मुझे जाना होगा, कुछ सेना दोगे? उद्धव ने कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हारा काम पर्सनल है कि सरकारी? बोला ये तो पर्सनल है। बोला मैं तुम्हारा महामंत्री हूं और पर्सनल काम में सरकारी सेना नहीं दे सकता। भगवान ने गले लगा लिया, बाबा तेरे जैसे महामंत्री जिस देश में हो जाए उस देश का पूरी दुनिया मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उद्धव ऐसे ही मंत्री और महामंत्री देश में होने चाहिए, निजी काम के लिए मुझे भी कुछ नहीं देता है। और कहा दोस्त? बोला मित्र है। बोला मित्र के लिए गर्दन हाजिर है महाराज, चलो। क्यों नहीं संस्कार दिए? प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई मात। क्यों नहीं पढ़ाया सती का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया अनसुईया का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया मदालसा का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया देवहूति का चरित्र? क्यों नहीं पढ़ाया सुनीति का चरित्र? कयाधु का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? गार्गी का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? लोपामुद्रा का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? मदालसा का चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ाया अपने बच्चों को ध्रुव, प्रहलाद? क्यों वंचित रखा बताओ? किस लिए? तो शास्त्र कहता है शत्रु हैं वो माता पिता जिन्होंने संस्कृति की पढ़ाई से अपने बच्चों को रोक दिया है, व्यवस्था नहीं कर पाए उनको पढ़ाने की संस्कृति की पढ़ाइयां, और छाती ऐंठते चलते हो कि मैंने बहुत पढ़ा दिया। 12 वर्ष की आयु में भेजा उज्जैन सांदीपनि मुनि के आश्रम में। कृष्ण और बलराम गए पढ़ने के लिए गुरुकुल में, और गुरुकुल में जाकर के सांदीपनि ऋषि से पढ़कर 64 विद्याओं के निष्णात कला को प्राप्त किया। आते समय गुरु को दक्षिणा देना चाहा, सांदीपनि ने कहा मैं दक्षिणा नहीं देता। जब भगवान ने जिद किया, कहा अपनी गुरु मां से पूछ ले जाकर। भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, यहीं सुदामा से मित्रता, गुरु भाई थे दोनों। यहीं से चना वाला खेल हुआ था, 40 चने का खेल। भगवान ने गुरु मां से पूछा, रोने लगी। बोला मेरा बेटा बरसों पहले गायब हो गया, राक्षसों ने गायब कर दिया, मार दिया, पता नहीं। भगवान बोले बस मैं ये दक्षिणा आपको दूंगा, आप मेरी गुरु मां हो। भगवान गए, समुद्र के किनारे तक पहुंचे, समुद्र के भीतर गए, शंखचूड़ नामक राक्षस को मारा। वहां से शंख भी प्राप्त हुआ उनको, लेकिन बच्चा नहीं मिला। बोला कहां है? बोला वो तो गया। कहां? बोला ऊपर पहुंच गया यमराज के पास। यमराज के द्वार पर श्री कृष्ण पहुंच गए। यमराज को खबर लगी कृष्ण आए, दौड़ा हुआ, और ये प्रभु दास के द्वार पर मालिक क्यों बुला लिया होता? बोला नहीं, काम कुछ ऐसा है, गुरु का काम है। गुरु के काम 3 दिन पहले मैंने तुम्हें कहा था, सावधान, अपने गुरु की सेवा अपने नौकर चाकर के हाथों मत कराना। गुरु की सेवा निज हाथों से करते हैं, निजता के साथ। भगवान भी अपने गुरु की सेवा करने गए। चुटकी बजाते हैं, यमराज नीचे आ, 7 साल पहले ये लड़का ऐसे ऐसे मरा है, वापस ले गया। ठाकुर है साहब, ही इज ऑल माइटी, बॉस है। कर्मचारी को बुलाने में कितना समय लगता उनको, पर गए गुरु के लिए। मेरे गुरु का बच्चा है, मुझे दक्षिणा देनी, खुद जाऊंगा। गए, यमराज से पूछा। बोला लेकिन प्रभु आपका विधान है, 8 साल पहले मरा हुआ आदमी उसी रूप में तो प्राप्त नहीं हो सकता, उसी देह में। बोला किसने विधान बनाया? बोला विधान तो आप ही के आदेश से बनता है, आप ही मालिक हो। विधाता का विधान, विधाता तो ऐसे ब्रह्मा को कहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसे धारा 370 हटा है, आज एक अमेंडमेंट और कर लो इसमें, संविधान में। क्या? बोला संविधान में लिखो कि विधाता के विधान को नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अगर कोई
शिष्य चाहे तो अपने गुरु की आज्ञा के लिए गुरु कभी भी विधाता के विधान को भी मिटा सकते हैं। इसीलिए आत्मदेव के घर में बच्चा पैदा हुआ था, 7 जन्मों तक उसके मस्तक में बच्चा नहीं था। उसके बाद भी गुरुदेव ने कहा था जा तुझे बच्चा हो जाएगा। ये कृष्ण ने अमेंड करवाया था 370, याद रखना। ये 370 तो तुम्हें बहुत याद है, इस 370 को भी याद रखना। पहली बार अमेंड करवाया कि गुरु के कार्य के लिए या गुरु को कोई बाधा हो या गुरु अपने शिष्य के ऊपर कृपा करना चाहे तो विधाता के बनाए किसी भी विधान को तोड़ने में वो सदा समर्थ है। मैं श्री कृष्ण इस पर सिग्नेचर करता हूं आज। और भगवान उसी रूप में बेटे को ला करके दे गए। किसको? सांदीपनि मुनि को। ध्यान दो भागवत सुनने वालों, भागवत के रस को सुनो, महिमा को सुनो। दिव्याति दिव्य भाव से भगवान पढ़कर वापस आए। और एक दिन जब वापस आए, देव की मैया भोजन की थाली लेके आ गई और थाली में महाराज माखन का लौंदा दे दिया। भगवान ने उठा करके थाली फेंक दी। उद्धव को बुलाया गया। देव की मैया बहुत कंफर्टेबल नहीं थी कृष्ण के साथ। अब 12 साल के बाद लाला आया था तो बड़ा अलग संबंध था, आपका संबंध था। आप कैसे हो? वहाँ ठीक हूँ। आप अच्छे हो? आप अच्छे हो। 12 साल के बाद थोड़ा रेपो नहीं बना था, क्योंकि कृष्ण तो यशोदा को ही अपनी माँ मानते थे। लाला नटखट लाला यशोदा मैया के साथ उनका झुम्मा झाटी सब चलते थे, माखन चुराना, कुटाई पिटाई होना, तो बहुत कंफर्ट नहीं थे देवकी के साथ। तो दौड़कर उद्धव आए, बोला देवकी मैया बोल रही हैं कि आप बहुत नाराज हो। बोला नहीं नाराज नहीं हूं, मैया को कह दो मैया मेरी है, प्रेम करता हूं, पर कह दो दोबारा माखन नहीं देगी। क्योंकि कृष्ण माखन तो केवल यशोदा के हाथ से खाएगा। माखन पर अधिकार सिर्फ मेरी मां यशोदा का। और कह देना जो देना हो इनको, मेरी मां है, जन्मदात्री है।